नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लगाया था। तो क्या अब आगे बढ़ेगा लॉकडाउन या फिर अनलॉक जारी रहेगा? तो ऐसे में बड़ा सवाल है लॉकडाउन को लेकर कि आखिर अभी सरकार की क्या मंशा है। जिस प्रकार से बिहार में कोरोना के मामले आ रहे हैं और प्रतिदिन जांच का आंकड़ा भी बढ़ाया गया है, तो इसी में संशय बना हुआ है। कोरोना के मामले देखते हैं तो ये लगता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से जांच के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि अब अनलॉक जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर है अब तक की, आपके सारे सवालों के जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में फिर लगेगा लॉकडाउन या बढ़ेगा अनलॉक, फैसला आज। तो चलिए जानते हैं प्रावधान। तो जो खबर आपको बताई जा रही है दैनिक जागरण के अनुसार बताई जा रही है, और जैसे कि यहां पर कहना है कि बिहार में 1 अगस्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन है और राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए यह तय है कि सरकार इसे कम से कम 15 दिन के लिए और बढ़ाएगी। और इस बीच पहले से जारी छूट और सख्ती में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो जहां तक माना जा रहा है कि अभी और छूट दी जा सकती है, पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी। और यहां यह भी तय है कि अभी स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं अगस्त के अंत तक नहीं खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि गृह विभाग इससे संबंधित आदेश आज किसी समय जारी कर देगा। तो अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें कहा जाना है कि कुछ छूट के साथ लागू रहेगा अनलॉक। तो राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में तो लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखेगी ही, लेकिन प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती से अभी लॉकडाउन जारी है। बसें नहीं चल रही है। हाँ, निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी का परिचालन में अभी छूट दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल अभी बंद है। रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मी को ही बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने दी है। माना जा रहा है कि अनलॉक के नए फेज में उपरोक्त व्यवस्था ही छूट के साथ लागू रहेगी। मतलब जो चीज आपको अभी बताई गई तो इन पर ही छूट मिलेगी। आगे ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। और जहां तक अभी कहना है कि राज्य सरकार कम से कम 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकती है। और कहना है कि अभी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान व धर्म स्थल। तो अनलॉक के वर्तमान फेज तक जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल है। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। पार्क और जिम भी बंद हैं। स्कूल, कॉलेज व धर्म स्थल सहित इन चीजों के खोले जाने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। मतलब कहना है कि इस बार और जो 15 दिन के लिए यानी पूरे अगस्त तक के लिए लॉकडाउन की उम्मीद जताई जा रही है, तो इसमें आगे भी ये सब खोले जाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ पार्क व जिम खोले जा सकते हैं। और आगे कहना है कि कार्यालय खोलने में कुछ और छूट की उम्मीद है। तो 16 अगस्त तक सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया है। साथ ही निजी कार्यालय के नियम भी कुछ इसी प्रकार हैं, वहां भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संभव है कि अब इसमें कुछ और भी छूट मिल सकती है। तो जैसे कि आज समाप्त हो रहा है अनलॉक की प्रक्रिया, मतलब 16 अगस्त तक ही लॉकडाउन लगाया गया है। और अभी तक किन बातों में छूट मिली है और क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, आइए इन पर भी एक नजर डाल के देख लेते हैं। तो देखिए, इन पर लगाया गया है प्रतिबंध। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आगे भी यही जारी रहने की उम्मीद है, अतः आपके लिए इसे जानना जरूरी है। और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद हैं। शॉपिंग मॉल भी बंद हैं।
सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद हैं। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है और राज्य के केंद्र सरकारों के कार्यालय, अर्ध सरकारी व सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50% कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं। निजी कार्यालयों में भी यही प्रावधान है और केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों में छूट दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि कहां छूट मिली है। तो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दिया गया है। फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस, मछली आदि की दुकानें खुली है। बैंक और एटीएम खुले हैं। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खुले हैं। रेल और हवाई सफर को अनुमति है। ऑटो, टैक्सी पूरे राज्य में चल रहे हैं। निजी वाहनों पर भी अभी रोक नहीं है। लेकिन बस की बात करें तो बस नहीं चल रही है। अब आगे देखना है कि बस के लिए आखिर क्या गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसके बारे में कंफर्म अभी तक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बस वालों के लिए अभी थोड़ी राहत की खबर मिलने की उम्मीद है और जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसे चेतावनी देने वाली एजेंसियों को छूट दी गई है। सार्वजनिक उपयोगिता जैसे कि पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी की एजेंसियों को छूट दी गई है। पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू है। कृषि कार्य की छूट दी गई है। कृषि कार्य और कृषि संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 16 अगस्त तक के लिए अनलॉक का आदेश जारी किया गया और अब 17 अगस्त से आगे का सफर इनलॉक की उम्मीद है। इनलॉक कहने का मतलब है कि राज्य में आपको लॉकडाउन जैसा माहौल मिल सकता है। मतलब जितनी छूट अभी मिली है, जितनी पाबंदियां हैं, ये आगे भी जारी रह सकता है। कहीं कहीं पर थोड़ी मोड़ी और छूट दी जा सकती है। हाँ, ज्यादा पाबंदी नहीं की जाएगी और छूट की ही उम्मीद है। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट। और जैसे कि दैनिक जागरण के द्वारा अभी साफ किया गया है कि आगे और 15 दिनों के लिए लॉकडाउन कहिए या अनलॉक कहिए या इनलॉक कहिए, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पाबंदियां कहां रहेगी और कहां पर छूट दी जा सकती है, ये भी आपको इसमें क्लियर किया गया। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट। अब जैसे ही अपडेट आती है, जैसे ही नई गाइडलाइन जारी होती है, वो भी खबर आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप चिंता ना करें, आपके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।